नमस्ते दोस्तों। आज इस नए एपिसोड में इंग्लिश प्लैनेट में आपका फिर से स्वागत है। और हम देखेंगे कि इक्वालिटी या इक्वल जो हमारा इससे पहला वाला एपिसोड था उसका ये दूसरा भाग है। और मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं, इसलिए इस बार मेरी कोशिश है कि इसको एक भाग में अगर मैं कवर कर पाया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर हम इसका एक और भाग बनाएंगे, तब हमारा ये 3 भाग में होगा। मेरा ख्याल है कि 3 भाग में हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। आशा है कि आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा और उससे आपने कुछ लाभ जरूर उठाया होगा। और अभी के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कुछ नए शब्द जो इक्वल से बनते हैं। तो पहला हमारा शब्द है इक्वानिमस। अपने स्क्रीन पे इक्वानिमस, ये हमारा इक्वानिमस जो है दो लैटिन वर्ड्स को जोड़ करके बनाया गया है। पहला है AEQUUS, इसका उच्चारण है एइकुश। एइकुश, हालांकि स्पेलिंग आपने देखा होगा AEQUS, लेकिन इसका लैटिन भाषा में उच्चारण होता है एइकुश। एइकुश, मेरा ख्याल है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और दूसरा वर्ड है एनिमस। एनिमस, एइकुश का मतलब हो जाता है इक्वल और एनिमस का मतलब होता है माइंड। होता है माइंड। तो हमने देखा इक्वानिमस जो है दो छोटे छोटे लैटिन वर्ड्स को मिला करके बनाया गया। देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि इक्वल माइंड। इक्वल माइंड का मतलब क्या हो गया कि बैलेंस्ड माइंड की बात हम करते हैं, जहाँ पर हमारा मन स्थिर होता है। ऐसे लोग होते हैं जो बड़े ही परिपक्व होते हैं या समझदार होते हैं। अच्छा, समझदारी केवल उम्र से नहीं आकी जाती है, ये समझदारी आपको कम उम्र में भी आ सकती है। शर्त ये है कि आपका आईक्यू कितना शार्प है या आप कितना समझदार हैं, कितनी सोचने की शक्ति है। तो उन लोगों के लिए ये जो है शब्द बनाया गया है। तो ये एडजेक्टिव कहलाता है। इक्वानिमस जो है वर्ड एडजेक्टिव है। तो इसके बाद मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ कि ये एडजेक्टिव है। और इसी का नाउन आता है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, तो ये हो गया हमारा नाउन। इक्वानिमिटी का मतलब हो गया जिनका कि दिमाग बैलेंस्ड है, जिनकी सोच बैलेंस्ड है। तो अगर हम देखते हैं कि एक बार हम इसमें सेंटेंसेस कैसे कैसे बना सकते हैं। एक सेंटेंस हम इक्वानिमिटी से बना के देखते हैं कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इक्वानिमिटी का मतलब हो गया कि हम कह सकते हैं कि इक्वानिमिटी ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम और हर टू टेक अ राइट डिसीजन। तो इक्वानिमिटी का मतलब हो गया कि जो स्थिर दिमाग है किसी भी व्यक्ति का, या स्त्री हो या पुरुष हो, उसको एक सही निर्णय लेने में सहायता करती है। अगला वर्ड अब हम देखते हैं इक्वाबिलिटी। EQUABILITY, इक्वाबिलिटी। इक्वाबिलिटी का भी मतलब वही होता है जो इक्वानिमिटी का है, यानी कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं। तो वैसे लोग जिनके दिमाग स्थिर हों, जिनका विचार स्थिर हो और वो बहुत ही मैच्योर्ड हों, अच्छा डिसीजन ले सकते हो अपने लाइफ में, तो वहां पर भी इक्वाबिलिटी भी, जैसा मैंने अभी आपको कहा, ये भी नाउन है। तो आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ, ये नाउन के रूप में यूज किया जाता है इक्वाबिलिटी, और इक्वानिमिटी के बदले भी यूज किया जा सकता है। तो अगर हम सेंटेंस के रूप में अगर हम बनाना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि इक्वाबिलिटी ऑफ नेहा इज प्रेजवर्दी। लेट मी सी आफ्टर ऑल आई कैन मेक अ सेंटेंस। इक्वाबिलिटी ऑफ नेहा। नेहा एक लड़की का नाम है। प्रेजवर्दी, प्रेजवर्दी को क्या कहेंगे हिंदी में? प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के योग्य है। तो नेहा का जो बैलेंस्ड दिमाग है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो प्रेजवर्दी है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया, ये भी दो लैटिन शब्द से बना है, एक्वस और लिब्रा। एइकस का मतलब तो आपने जान ही लिया। एइकस का मतलब हो जाता है इक्वल या इक्वालिटी लैटिन में, और लिब्रा का मतलब हो जाता है तराजू। लिब्रा, लिब्रा का मतलब बैलेंस। बैलेंस
का मतलब यहाँ पर है तराजू। बैलेंस का मतलब वो नहीं है जो मीनिंग के बारे में हम कह रहे हैं, लेकिन इशारा उसी की तरफ है कि लिब्रा जो है हमारा एक सातवां राशि। अगर आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा या इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा कि सातवां साइन जो होता है ज़ोडिएक का, वो होता है लिब्रा, जिसको हिंदी में कहते हैं तुला। तुला का मतलब भी तराजू हो। इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाता है कि व्हेन बोथ द साइड्स आर हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर हैविंग इक्वल मेजरमेंट, आर हैविंग इक्वल, उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ स्विंग हेल्प्स वन टू एंजॉय द राइड, है ना। इक्विलिब्रियम जो है हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं और ये हमारे डे टू डे चीजों में काम आता है। केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, वहां पर बैलेंस होता है। आप सॉल्ट्स वगैरह एनालाइज करने जाइएगा लैब में, अगर आपने काम किया होगा साइंस के लैब में, हायर क्लासेस वगैरह में ज्यादा होता है जब हम टाइट्रेशन वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जो केमिकल बैलेंस है, या फिर घर में भी तराजू है, वहां पर जाना कोई जरूरी नहीं है। आप दुकान पे भी रोज खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करता है, वो तराजू पर ही तौल करके देता है। हालांकि वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, आजकल डिजिटल हो गया है, तो वहां पर वो दो पलड़े नहीं दिखाई दे। लेकिन अभी भी आप जाइएगा सब्जी वालों के पास जाइएगा, या बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो तराजू पर ही तौल करके देते हैं, तो जहां पर कि दो बैलेंस होते हैं और उस पर चीज रखी जाती है। जब बीच वाला कांटा बिल्कुल स्थिर हो जाता है और बराबर हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, द बैलेंस इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि आपका जो तौल है वो पक्का है और पूरा है। अगला जो वर्ड मैंने लिया है इक्विलिब्रिस्ट। इक्विलिब्रिस्ट, इक्विलिब्रिस्ट का मतलब क्या हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि कभी सर्कस अगर आपने अटेंड किया हो, कभी देखा हो, वहां पे भी होता है, या कभी भी सड़कों के किनारे जो मदारी लोग होते हैं उनको नट बोला जाता है, वो डंडे लगा देंगे, बीच में एक रस्सी होती है जिसमें कि एक बच्चा या बड़ा लेडी या जेंट्स कोई भी हो सकता है, और वो बैलेंस करके चल, तो उसको बैलेंसिंग के लिए आपने देखा होगा ना, हाथ में एक बड़ा सा डंडा हाथ में होता है, जिसमें कि वो जिस तरफ भी टिल्ट करने लगता है, बैलेंस जरा सा भी गड़बड़ होना लगता है तो वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो कोशिश करता है, जिससे कि वो बैलेंस अपना रस्सी के ऊपर बना सके। इन नटों को अंग्रेजी में इक्विलिब्रिस्ट कहते हैं। आशा है कि ये चीज आपने देखा भी होगा, इसको कहते हैं इक्विलिब्रिस्ट। और अगर आपने साइकिलिंग जब सीखी होगी, अगर सीखी होगी तो आपको पता होगा कि जब आप शुरुआत के दिनों में जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, हैंडल बिल्कुल कांपना शुरू करता है, और धीरे धीरे जब आप उसकी पकड़ बनने लगती है तो आप क्या देखते हैं कि वो उसको उसी तरह से टिल्ट करना पड़ता है जिस अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि साइकिल की अभी बैलेंस बीच में रह सके, है ना। बिल्कुल बीच में रहेगा तो ना साइकिल दाएं गिरेगा, ना ही साइकिल बाईं ओर गिरेगी। तो ये जो चीज है वहां पे भी इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा खेल होता है। और यही चीज जब आप सीख जाइएगा तो मोटरसाइकिल चलाने में भी है, स्कूटर चलाने में भी है, और उसके बाद जो है बाकी चीजें उतनी ज्यादा परेशानी करने वाली नहीं होती हैं। अगला जो वर्ड हमने लिया है वो थोड़ा सा इजी है, उसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या होता है, इक्वेटर का मतलब वो है कि वो रेखा, वो इमेजिनरी रेखा जो धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। दो हेमिस्फीयर्स, हेमिस्फीयर कहते हैं अर्ध गोलार्ध, तो उत्तरी अर्धगोलार्ध और दक्षिणी अर्धगोलार्ध। उत्तरी वाले को कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और जो दक्षिण वाला होता है उसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और ये दोनों ही हेमिस्फीयर्स को जोड़ करके पूरी पृथ्वी बन जाती है। जो इमेजिनरी रेखा है जो धरती के बीच में घूमती है उसको कहते हैं इक्वेटर। यहाँ भी इक्वालिटी की बात आती है ना, इक्वा 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 जो है वो साउंड से ही आपको पता चल रहा होगा कि समथिंग टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। और मैं समझता हूँ कि इसको हम लोग अगर एक अच्छे से दोबारा से देख लें, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप जरूर जानते हैं, कुछ ऐसे नए शब्द भी हैं जिसको कि हमको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए और अपने जीवन में यूज करना चाहिए। मैं दोबारा दोहराने की बात करूंगा कि आप इनको इस बात पर ध्यान रखिए कि ये जो है आप जब तक यूज नहीं करेंगे लिखने में, पढ़ने में और बोलने में, तब तक ये शब्द आपके जीवन का भाग नहीं बन पाएगा। केवल ये वीडियो देख करके अगर आप पढ़े रहेंगे तो
या तो बार बार देखिए, बीच में रिवाइज कीजिए, आपके पास ये सुविधा भी है कि आप मोबाइल है, अगर ये लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर बीच बीच में एक अंतराल के बाद इसको दोहराते रहिए। मोबाइल एक ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ है, आप उसको प्ले कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं, या हमारे चैनल पे जाइएगा तो बहुत सारे शब्दों के साथ आपको ये क्लस्टर एक बनता चला जाएगा और आपके अंग्रेजी को सुधारने के काम आएगा। तो मेरा प्रयास इस सीरियल में या इस हमारे पूरे चैनल में है कि आप अंग्रेजी केवल सीखें ही नहीं, उसके उच्चारण को भी सीखें और उसके प्रयोग को भी सीखें। तभी हमारा बेसिक कंसंट्रेशन है अभी शुरू के कुछ सीरियल्स में, शुरू के कुछ एपिसोड्स में, कुछ वीडियोस में, कि आप पहले कुछ शब्दों को सीख लीजिए। जब हम सीख लेंगे तो उसको फिर हम वाक्यों में भी बनाएंगे। कभी कुछ होगा, ज़्यादा बड़ा क्लस्टर हो जाता है हमारे पास, तो 10, 20, 15 वर्ड को एक बार में लेंगे और उसके उच्चारण को भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। फिर अगला कोई एपिसोड बनाएंगे तो जिसमें हम उसके यूज को डिटेल में सीखेंगे, व्हाइट बोर्ड पे सीखें, ब्लैक बोर्ड पे सीखें, जैसे भी सीखें, लेकिन हमारा पर्पस होगा कि हम इसको बहुत अच्छे ढंग से सीखें। तो आइए लेट अस रिवाइज। तो पहला वाला जो वर्ड जो हमने देखा था उसको कहते हैं क्वानिमिटी। क्वानिमिटी का मतलब क्या हो जाता है? बैलेंस्ड माइंड, जिसका दिमाग बहुत स्थिर है, चाहे वो साधु सन्यासी कहलाए, मुनि कहलाए, जो भी कहलाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, या हमारे घर में भी जो हैं बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो बहुत समझदार हो चुके हैं। कुछ बच्चे भी ऐसे समझदार होते हैं कि बिना मतलब का हल्ला गुल्ला करना पसंद नहीं करते हैं, और वो कोई भी जवाब भी देना होता है, कोई काम भी करना पड़ता है, तो विद फुल मैच्योरिटी दे ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज, है ना। तो ये जो क्वेरीज का मतलब हो जाता है प्रश्न, है ना, प्रश्नों का झुंड। ये प्रश्नों का जो जवाब देते हैं उसको कहते हैं क्वेरीज। तो क्वानिमिटी का मतलब हो गया बराबरी। इसी का जो एडजेक्टिव है क्वानिमस कहलाता है ना, EQUANIMOUS। हमने दूसरा शब्द देखा। तीसरा शब्द इसी से बिल्कुल मिलता हुआ है और वो भी नाउन है, इक्वाबिलिटी। इक्वाबिलिटी का मतलब हो गया इक्वानिमिटी, यानी कि ये भी बैलेंस्ड माइंड की जगह पर है। हम कभी अंग्रेजी लिखते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही शब्द से सारी दुनिया चले, कभी कभी उसके वेराइटीज को अगर हम बदलते हैं। तो जब हम लिखने की बात आती है, जब किसी अंग्रेजी के कमांड की बात आती है, तो क्या होता है, जब हमारा शब्द सामर्थ्य बहुत बड़ा है, ज्यादा से ज्यादा है, तो हम क्या है, एक ही चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बार बार आप एक ही वर्ड को हर सेंटेंस में या हर पैराग्राफ में एक ही वर्ड डालिएगा तो थोड़ा सा स्टेल सा हो जाता है, थोड़ा सा लगता है, बोरियत सी आने लगती है, लिखने वाले कंडीशन में भी आने लगती है। तो कभी न कभी ऐसा मौका आएगा। ऐसा नहीं कि हर काम हमारा जो है ऑनलाइन होता है, डेफिनेटली होता है, तो ऑनलाइन में भी आपको बोलना है। अगर आप बोल करके रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक ही चीज को आप बार बार बोलेंगे तो वो आपके लिमिटेड नॉलेज को बताता है। तो क्यों नहीं आप नए नए शब्दों को सीखें और हम अपने ज्ञान के साथ आगे बढ़ें, है ना। तो दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड वी हैव टू सर्वाइव, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल। अगर आपको सर्वाइव करना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको दूसरे से ज्यादा अच्छा जानना है। तो आप इसी ऊपर मेहनत करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे। और आज भी आप सफल हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर सफल होंगे। तो ये हो गया दूसरा। और इसी का जो एडजेक्टिव है इक्वेबिलिटी का, वो हो गया इक्वेबल, EQUABLE। अगला वर्ड जो हमने लिया इसी सिलसिले में उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाता है बैलेंस, जहाँ दायां और बायां बिल्कुल एक स्केल होता है, रॉड सा होता है, उसमें हमारा बैलेंस, जिसको हिंदी में हम तराजू बोलते हैं या संस्कृत में तुला बोलते हैं। तो ना ये आपने देखा कि वो बैलेंस रहता है, ना इधर ऊपर रहेगा ना उधर ऊपर रहेगा। तो ये जो होता है इक्विलिब्रियम की बातें हम करते हैं। तो जब पुल की बात आती है या नाव की बात आती है या साइकिलिंग की बात आती है, मोटरसाइकिल भी आप चलाते हैं, तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी वो स्मूथली चलेगा या काम करेगा। अगर एक तरफ भार ज्यादा हो गया तो नतीजा क्या होगा? एक्सीडेंट। जरूरी नहीं कि आप टकरा के ही गिरे, आप अपने आप से भी गिर सकते हैं। बैलेंस अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो साइकिलिंग के समय क्या करते हैं हम? ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम काम कर रहे होते हैं। मात्र 2 ही चक्के हैं,
तीसरा तो है नहीं रिक्शा की तरह कि चलो इधर उधर भी कभी हुआ तो कम से कम खड़े भी रह गए तो उसमें गिरने का सवाल ही नहीं उठता है। साइकिल जब भी आप रोकेंगे या तो दाएं की तरफ झुकेगी या फिर वो बाएं तरफ झुकेगी। एनीवे लेट्स मूव। अगला वर्ड जो हमने लिया था इक्विलिब्रिस्ट। इक्विलिब्रिस्ट किसको कहते हैं? जो नट होता है। इसका स्पेलिंग जरूर याद रखिए, EQUILIBRIST। आप में से कुछ लोग वो पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। एक नया शब्द है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं ना। अंग्रेजी में आप बोलिएगा कि वो तो नट है, वो तो मदारी है। इट इज नॉट एट ऑल फिजिबल टू राइट हिंदी इन इंग्लिश, है ना। ये अभी तक भी ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी आप लेख लिख रहे हैं उसमें आप हिंदी डाल दें, वो शोभा नहीं देती है। तो प्रॉपर वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड अगर आप जानते हैं ये बहुत अच्छी बात। अगला जो लिस्ट में है और लास्ट है वो है इक्वेटर। इक्वेटर हम जानते हैं भूमध्य रेखा को। तो ये जो है धरती के बीच में इमेजिनरी लाइन है जो धरती को नॉर्थ और साउथ में, उत्तर और दक्षिण में बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है ना। ग्लोब में भी आपने देखा होगा वो गोल गोल घूम रहा है, बीच में आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो अंग्रेजी में या हिंदी में लिखा हुआ रहता है, आपके एटलस में भी लिखा रहता है। तो दीज आर 5 बेसिक वर्ड्स जो आज हम आपके लिए अभी इस सेशन में लाए हैं। आशा है कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर्तव्य बनता है कि आपको मैं याद दिलाऊं कि ये सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले कल में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं दूंगा, जिससे कि आप ही का भला होगा, आप ही अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। और मैं कहूँगा कि इन वीडियोस को बार बार देखिए, कई बार देखिए, रिपीटेडली देखिए। आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स है। आपको जो कुछ लग रहा हो कि कुछ और चीज़ों के ऊपर भी मैं बनाऊं, कुछ अलग तरीके से भी बनाऊं, तो यू आर फ्री टू गिव मी योर सजेशंस। वेलकम रहेगा आपका, मैं देखूंगा और समय रहते जवाब भी दूंगा। रही बात कि अगर बहुत सारे कलेक्टिव लोगों का उस तरह का प्रॉब्लम है, मैं एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा जिससे कि सब लोगों का भला हो। और लास्ट में मैं कहूँगा कि अपने तरफ ही ज्ञान नहीं रखिए, इसको शेयर कीजिए। बांटने से ज्ञान बढ़ता भी है, चर्चा भी होती है, और यू कम इन गुड बुक्स ऑफ अदर्स। चाहे भले ही वो आपका दुश्मन हो या आपकी दुश्मन हो, या आपसे बात करता हो या नहीं करती हो, गिव, जस्ट फॉरवर्ड इट। और ये तो एजुकेशन की चीजें हैं, कोई आपकी बातों का बुरा भी नहीं मानेगा, नहीं मानेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन आना शुरू करता है, इसका लाभ उठाइए। अभी तक के लिए इतना ही इसमें। जय हिंद।